रमजान में दिल की पाकीज़गी और नरमी, एक सुनहरी मौका। कभी आपने गौर किया कि रमजान आते ही दिल क्यों नरम होने लगता है? वही दिल जो आम दिनों में सख्त होता है, रमजान में कुरान की आयत सुनकर क्यों पिघल जाता है? आंखें क्यों भीग जाती हैं? लोगों के लिए मोहब्बत और रहम क्यों बढ़ जाता है? ये सब अल्लाह की खास रहमत है। रमजान में दरअसल हमारे दिलों पर जमी गर्द साफ होने लगती है और रूह ताज़ा हो जाती है। अल्लाह चाहता है कि हम इस महीने में अपने दिल को पाक करें, उसे सख्ती से नरमी में बदलें और ऐसा दिल बनाएं जो मोहब्बत, हमदर्दी और ईमान से भरा हो। दिल की सख्ती क्यों आती है? दिल की सख्ती कोई एक दिन में नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता बनती है। कैसे? जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं तो दिल सख्त होने लगता है। जब हम दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी का दिल दिखाते हैं, तो हमारा अपना दिल भी सख्त हो जाता है। जब हम गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते, तो दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा दिल काला कर देता है। जब हम गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों को नज़रअंदाज करते हैं, तो दिल में मोहब्बत और नरमी ख़त्म होने लगती है। जब हम कुरान से दूर हो जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं और इस्तग़फ़ार नहीं करते, तो दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि रमज़ान दिल की सख्ती को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में दिल को नरम और पाकीज़ा कैसे बनाएं? कुरान को दिल की ग़िज़ा बनाएं। कुरान वो नूर है जो अंधेरे दिलों को रोशन करता है। रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, इसका तर्जुमा और तफसीर समझें और इस पर अमल करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कुरान वो किताब है जो दिलों को सुकून बख्शती है। अल-राद 28। जब हम कुरान की आयत को गौर से पढ़ते हैं, तो वो दिल पर असर करती हैं और हमारे दिल से सख्ती दूर होने लगती है। नमाज को दिल की ताकत बनाएं। रमजान में जो शख्स नमाज की पाबंदी कर ले, इसका दिल नरम होने लगता है। खास तौर पर तहज्जुद की नमाज, जो रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतरीन जरिया है। नबी करीम ने फरमाया, रात की नमाज ईमान को बढ़ाती है और दिल को रोशन करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि रमजान के बाद भी आपका दिल पाकीज़ा और नरम रहे, तो 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। मुआफ करना सीखें, बुग़्ज़ और नफरत खत्म करें। अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफरत, गुस्सा या बुग़्ज़ होगा, तो दिल सख्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों को मुआफ करना सीख लें, मोहब्बत से पेश आएं और दरगुज़र करें, तो दिल नरम हो जाएगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को दिल से मुआफ कर देता है, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है। तो आइए, रमजान में किसी से नाराज ना रहें, सबको मुआफ करें और अल्लाह से भी माफ़ी मांगें, क्योंकि जो दूसरों को मुआफ करता है, अल्लाह उसे मुआफ कर देता है। यतीमों और मसकीनों के करीब जाएं। अगर कोई कहे कि मेरा दिल सख्त हो गया है, तो उसे चाहिए कि यतीमों के सर पर हाथ रखे, गरीबों की मदद करे और मसकीनों के साथ बैठे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तो यतीम के सर पर हाथ फेरो और गरीबों को खाना खिलाओ। मसनद अहमद। ये एक आजमूदा अमल है। जैसे ही आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, आपका दिल सुकून और नरमी महसूस करेगा और अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाज़िल करेगा। इस्तग़फ़ार और दुआ को आदत बनाएं। कभी आपने सोचा कि हम गुनाह करते हैं, फिर भी हमारा दिल सख्त क्यों होता है? क्योंकि हम फौरन अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते। अगर हम हर गुनाह के बाद इस्तग़फ़ार कर लें, तो हमारा दिल कभी सख्त ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स बकसरत इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। रमजान में हर रोज 100 बार इस्तग़फ़ार अल्लाह पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें।
या अल्लाह, मेरे दिल की सख्ती को खत्म कर दे, मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनके दिल नरम और पाकीज़ा हैं। अगर हमने रमजान में दिल को पाक ना किया तो कब करेंगे? ये महीना हमें मौका देता है कि हम अपनी रूह को ताज़ा करें, दिल को साफ करें और अल्लाह के करीब हो जाएं। अगर हम रमजान में भी दिल को नरमी ना दे सके, नफरत को खत्म ना कर सके और माफी ना मांग सके तो फिर कब करेंगे? यही वक्त है अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने का, दूसरों के लिए हमदर्दी बढ़ाने का और अपने दिल को अल्लाह के नूर से भरने का। अल्लाह हमें रमजान की बरकतों से भरपूर फायदा उठाने, अपने दिल को नरम और पाकीज़ा बनाने और हमेशा अल्लाह के करीब रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ज़बान की हिफाजत, हर लफ्ज़ का हिसाब होगा। कभी आपने सोचा कि हम रोजाना कितने अल्फाज बोलते हैं? सैकड़ों, हजारों, लेकिन उनमें से कितने अल्फाज हमारे हक में जाएंगे और कितने हमारे खिलाफ? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई लफ्ज ऐसा नहीं जो वो जबान से निकालता हो मगर इस पर एक निगरान फरिश्ता लिखने के लिए तैयार होता है। सूरत काफ 18। यानी जो कुछ हम कहते हैं, हर लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे वो नरमी और मोहब्बत से हो या सख्ती और तलखी से, चाहे वो सच हो या झूठ, चाहे वो किसी की इज्जत अफजाई हो या गीबत, सब कुछ लिखा जा रहा है। ज़बान सबसे बड़ी आजमाइश। ज़बान एक छोटा सा अज़ू है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ज़बान से ही इंसान किसी को जन्नत की तरफ बुलाता है और ज़बान ही किसी को जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस चीज ज़बान की जमानत दे कि वो उसे काबू में रखेगा, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। बुखारी। यानी अगर हम अपनी ज़बान पर काबू पा लें, फजूल और गलत बातों से बच जाएं, तो जन्नत में हमारा मकाम यकीनी हो सकता है। कौन सी बातें ज़बान के जरिए गुनाह बन जाती हैं? झूठ बोलना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। मुस्लिम। हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, जैसे मजाक में, बात टालने के लिए या किसी से बचने के लिए। लेकिन यही झूठ आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बन जाता है और हमें गुनाह की दलदल में ले जाता है। गीबत करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अल-हिजरात 12। गीबत ऐसा गुनाह है जो बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा है। अगर हम किसी के पीठ पीछे इसकी बुराई करते हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे हम इसका गोश्त खा रहे हों। बदज़बानी और गालम गलौच। रमजान में खास तौर पर हमें अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि बदज़बानी, गाली गलौच और सख्त लहजे से भी रुकने का नाम है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई तुमसे लड़ाई करे या गाली दे तो कह दो, मैं रोजे से हूँ। बुखारी। यानी मोमिन की शान ये है कि वो रमजान में खास तौर पर अपनी ज़बान को बदकलामी से रोके। चुगली खाना। चुगली वो बुरी आदत है जो लोगों के दरमियान दुश्मनी पैदा करती है। किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर दूसरे के सामने पेश करना, एक दूसरे के दिलों में गलत फहमियां पैदा करना, ये सब शैतानी काम है। नबी करीम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम। यानी जिस शख्स की आदत हो कि वो लोगों के दरमियान फसाद फैलाने के लिए बातें इधर इधर करता है, उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो सकता है। रमजान में ज़बान की हिफाजत कैसे करें? कम बोली, ज्यादा सुने। हजरत ऐन लाम ये फरमाते हैं, ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज है। जरूरी नहीं कि हर बात में राय दी जाए। खामोशी इख्तियार करना बाज औकात सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। सिर्फ सच बोली, चाहे मुश्किल हो। रमजान हमें सच बोलने की आदत डालने का बेहतरीन मौका है। चाहे हालात जैसे भी हों,
हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है। फजूल और बेफायदा बातों से बचें। हम घंटों दोस्तों से ऐसी बातें करते हैं जिनका ना कोई फायदा होता है, ना ही आखिरत में कोई अजर। इस रमजान कोशिश करें कि हर लफ्ज किसी नेकी का जरिया बने। अल्लाह का जिक्र जबान पर रखें। जो जबान अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होगी, वो झूठ, गीबत और बदज़बानी से महफूज रहेगी। रोजाना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर का व्रत करें और कुरान की तिलावत करें, ताकि जबान पाकीज़ा हो जाए। हर लफ्ज का हिसाब होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि क़यामत के दिन हमारे अल्फाज तोले जाएंगे। अगर हमने नेक बातें की, अच्छी बातें बोली, तो वो हमारे हक में गवाही देंगी। अगर हमने गलत अल्फाज बोले, झूठ, गीबत, बदज़बानी की, तो वो हमारे खिलाफ गवाही देंगे। तो फिर क्यों ना अपनी जबान को जन्नत का जरिया बनाएं। रमजान हमें मौका देता है कि अपनी जबान को पाक करें, अच्छे अल्फाज बोलने की आदत डालें और हमेशा ऐसा बोली जो हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। अल्लाह हमें अपनी जबान की हिफाजत करने, अच्छे अल्फाज बोलने और हमेशा सच कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।